शेयर बाजार में जारी तेजी पर आज 13 सितंबर को ब्रेक लग गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लाल निशान में बंद हुए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में तेजी रही। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक दिन में करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.48 और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.95% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार में सरकारी बैंकों, मेटल, आईटी और रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और यूटिलिटी शेयरों में गिरावट का रुख रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 71.77 अंक या 0.087% की गिरावट के साथ 82,890.94 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 32.40 अंक या 0.13% लुढ़क कर 25,356.50 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 सितंबर को बढ़कर 468.69 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 12 सितंबर को 467.36 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 16 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि अमेरिकी बाजारों में आई तेज रिकवरी के साथ ही विदेशी निवेश में हाल ही में हुई बढ़ोतरी हमारे बाजारों में तेजी को बढ़ावा दे रही है। हम तेजी पर कायम हैं और किसी भी अंतरिम गिरावट को इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप शेयरों को जमा करने के लिए करने की सलाह होगी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि बाजार में एक अहम बात यह है कि एफआईआई लगातार चौथे दिन खरीदार बने रहे। कल की खरीदारी का आंकड़ा 7,695 करोड़ रुपए रहा। जब एफआईआई ने बिकवाली की थी तब जिन डीआईआई ने खरीदारी की थी वे अब उन्हीं शेयरों को ऊंची कीमत पर एफआईआई को बेच रहे हैं जिन्हें उन्होंने पहले बेचा था। पिछले 2 साल से अधिक समय से एफआईआई और डीआईआई के बीच रस्साकसी चल रही है, जिसमें डीआईआई लगातार जीत रहे हैं। घरेलू बाजार में एफआईआई की ओर से बड़ा निवेश और अमेरिका में 10 ईयर रील्स में गिरावट से फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है, जिससे घरेलू बाजार के सेंटीमेंट में उछाल आया है। विजय कुमार ने आगे कहा कि भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बुनियादी रूप से मजबूत बड़ी कंपनियों में बाजार को आगे ले जाने की क्षमता है, लेकिन बाजार की ये तेजी ऊपरी स्तरों पर डीआईआई की बिकवाली और रिटेल निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली को आकर्षित कर सकती है। सेंट्रेन इक्विटी रिसर्च का कहना है कि तकनीकी नजरिए से पिछले सत्र में निफ्टी का 25,200 से ऊपर बंद होना एक सकारात्मक संकेत था। ब्रोकरेज ने निफ्टी 50 के लिए अगला रेजिस्टेंस लेवल 25,580 पर रखा है। सेंट्रेन इक्विटी का कहना है कि सितंबर के अंत तक इस बात की प्रबल संभावना है कि निफ्टी 26,600 से 26,700 के जोन के भीतर पहुंचकर ट्रेड कर सकता है।